हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। बड़ी जीत की बड़ी तैयारी एसएससी सीएचएसएल की बात करें तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसमें 2 जून शिफ्ट नंबर फर्स्ट के प्रश्नों को। सारे प्रश्नों के हल बहुत ही आसान भाषा में करने वाले हैं। तो डेली क्लास शाम को 6 बजे होगी, तो शाम को 6 बजे क्लास को ज्वाइन करना मत भूलिएगा एसएससी 10+2 की। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए। डेली क्लास शाम को 6 बजे होती है, तो क्लास को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। चलिए फिर हम लोग ज्वाइन करते हैं। प्रश्न नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आगे दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जब दर्पण को एमएन पर रखा गया है जैसा कि दिखाया गया है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो मिरर के पास हो मिरर के पास, जो मिरर से दूर हो मिरर से दूर। तो ई की बात करें तो मिरर के पास में है, तो सबसे पहले ई मिरर के पास में होगा, लेकिन ई का फेस कहाँ है? मिरर के साइड में। यहाँ भी ई का फेस मिरर के साइड में होगा, तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ई तो है नहीं यहाँ पे, ये गलत हो जाएगा। फिर एस एस का फेस ये वाला देखो मिरर के साइड में है, एस का फेस मिरर के साइड में होगा, यहाँ भी है, यहाँ भी है। टी का फेस मिरर के साइड में है, टी का फेस यहाँ भी मिरर के साइड में है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। आगे बढ़े तो टू टू का फेस देखो मिरर से दूर में है ना, मिरर से दूर में है, तो यहाँ भी टू का फेस क्या होगा? मिरर से दूर, यहाँ मिरर से दूर है, यहाँ भी। टॉप बॉटम चेंज नहीं होगा इसमें, तो हो गया, ये गलत हो गया। दो विकल्प बच गए। 9 देखो मिरर से कहाँ है? दूर है, तो मिरर से दूर 9 भी हो गया। 5 हो गया। उसके बाद क्या होगा? बी होगा। 5 के बाद क्या होगा? बी होगा, तो बी मिरर से दूर है, तो यहाँ भी मिरर से दूर हो गया। फिर एल होगा। एल मिरर मिरर के पास में, तो यहाँ मिरर के पास एल होना चाहिए, एल तो गायब है, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या बचा? 2। तो 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न एक निश्चित कूट भाषा में कॉन्सेप्ट को कोड किया गया 3O 14 C5 P20 एंड प्रॉब्लम को कोड किया गया है 16R 15 B12 E13। तो सॉल्व की कोडिंग बतानी है। तो इस सिचुएशन में सबसे पहले ध्यान से देखो कि सी की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे 3 है, 3 लिखा गया। ओ डायरेक्ट इसको क्या लिखा गया? कैपिटल से स्मॉल लिख दिया गया। एन की प्लेस वैल्यू 14 है, तो 14 लिखा गया। सी को स्मॉल किया गया। एंड ई को देखो, ई की प्लेस वैल्यू 5, तो 5 लिख दिया गया। पी पी को क्या लिखा गया? यहाँ पे एक लेटर की फर्स्ट लेटर की क्या होगी प्लेस वैल्यू, सेकंड की क्या होगी, उसको स्मॉल लेटर में लिखा गया। सेम कहानी यहाँ भी है, देख पा रहे हो। तो हमें यहाँ आंसर देना है। सबसे पहले 19 लिखेंगे एंड ओ लिखेंगे, फिर 12 लिखेंगे और क्या लिखेंगे भैया? वी वी लिखेंगे। फिर यहाँ पे लिख देंगे 5। 19 और 12 V5। 19 और 12, 19 यहाँ पे है नहीं, 19 O 12 V5। फिर से देखो 19 O 12, 19 O 12, ठीक है, 19 O 12 V5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बातें आई समझ में? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सही क्रम को दर्शाता है, जैसा कि दर्शाता है जिस प्रकार वह अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, जब भी इस प्रकार का प्रश्न मिले भैया, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना हो, तो पहले जो लेटर कॉमन हो इसमें कॉमन को हटा दो। तो एनी यहाँ भी है, एनी यहाँ भी है, एनी यहाँ भी है, एनी यहाँ भी है, एनी यहाँ भी है। आगे क्या मिला? सी मिला, टी मिला, जी मिला, ई मिला और आई मिला। अगर सी टी जी ई आई में देखें तो सबसे पहले क्या आएगा? आप बताओ, सबसे पहले आएगा सी ना। सी का मतलब 1 नंबर हुआ। अगर ऑप्शन देखें तो 2 विकल्प तो हट चुके हैं, इसका भी काम हो चुका है। पुनः देखो टी जी ई आई में क्या आएगा, तो आप कहोगे ई आएगा। 2 हो गया, 12 हो गया। अगर देखोगे तो कुछ गड़बड़ हुआ क्या? ई कितने पर है? ई है 4 पे, सॉरी भैया, ई कितने पे है? ई तो 4 नंबर पर है ना। ई देखो, फिर से देखो, सी सी का काम हो चुका था। टी जी ई आई में सबसे पहले क्या आएगा? आप कहोगे सबसे पहले आएगा ई। ई का मतलब 4 नंबर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन से करेंगे तो हो चुका है हमारा ऑप्शन ए भी तो गलत हो गया था ना। अगर ऑप्शन से करेंगे तो हो चुका था हमारा ऑप्शन 2। लेकिन अब पूरा सॉल्व भी कर लेते हैं। 4 नंबर का काम तो हो चुका है। अब हमारे पास पुनः है, टी है, जी है और आई है। तो जी आएगा पहले, इसका मतलब 3 नंबर आ गया, इसका भी काम खत्म हो गया। टी और आई में सबसे पहले 5 आएगा और उसके बाद क्या आएगा? 2 आएगा। तो आंसर कितना हुआ? 14 14 35 2, 14 35। तो ऑप्शन नंबर किस में है? 2 में है, इसलिए 2 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, जिसमें से 6 फलकों को लाल, हरा, नीला, पीला, काला, सफेद रंग से रंगा गया है। उस रंग का चयन कीजिए जो पीले रंग के विपरीत फलक पर आएगा।
तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है भैया, ब्लू है, यहाँ पे व्हाइट है, यहाँ भी ब्लू है, यहाँ भी व्हाइट है। जब एक ही पासे की दो स्थितियां दी जाए, उसमें दो लेटर हो, नंबर हो, सिंबल हो या कलर हो, कॉमन हो, तो कॉमन से कॉमन को हटा दो। कॉमन को कॉमन से हटा दिए, यहां ग्रीन बचा, यहां पे येलो बचा। तो हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया कि उस रंग का चयन कीजिए जो पीले रंग के विपरीत है। तो पीले के मतलब येलो, येलो के विपरीत क्या है, ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा। तो ऑप्शन पे जाएंगे तो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया श्रृंखला का है कि अगर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। दोस्तों मैंने श्रृंखला पर एक कंप्लीट वीडियो बना दिया है कि स्टेप फॉर्म से कैसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हालांकि जो ट्रेंडिंग में है स्टेप फॉर्म है, मिक्स सीरीज है, स्क्वायर क्यूब के फॉर्म में है, और पीछे आगे वाले नंबर में पीछे वाला नंबर जोड़कर नई सीरीज बनाना। इन सब पे भी अभी हम लोग लास्ट में ऑन संडे को चर्चा करने वाले हैं। अब इस पे अगर सबसे पहले देखें तो 7 को 1 से गुना करेंगे, 7 एकम 7 हो गया। अच्छा, फिर यहाँ देखो 7 से कितना हुआ, 9 हुआ, तो प्लस में 2 हुआ, मल्टीप्लाई 1 प्लस 2। अब यहाँ पे 9 3 कितना हुआ, 27 हुआ, मल्टीप्लाई 3 हुआ, 27 4 कितना हो गया, आप कहोगे 31 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 हुआ, तो मल्टीप्लाई कितना हुआ, 5 होगा या नहीं होगा। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, यानी कि 155 हो गया, 155 हो गया। अब ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पे प्लस में कितना कर रहे होंगे, यहाँ पे प्लस में कर रहे होंगे 6 कर रहे होंगे। तो अब यहाँ पे प्लस में 6 करेंगे भैया, देखो मल्टीप्लाई 5 के बाद प्लस में 6 करेंगे, और अगर प्लस में 6 करेंगे तो 155 और 6 कितना हो गया, 161 हो गया। तो 161 ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों पुनः आपके सामने है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक आइडिया लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हमें थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है भैया कि यहाँ पे जो नंबर हुआ है, यहाँ पे जो नंबर आया है, इसमें हम 9 गुने 15 करते हैं, 135 हो जाएगा, 15 9 135 हो गया। और यहाँ पे 9 छंग 54 होता है, 9 गुने में कितना हुआ, 6 हुआ, 9 छंग कितना हुआ, 54 भी हो गया। लेकिन ये लॉजिक कैसे लगा, मेन तो समस्या यही है ना, लॉजिक कैसे लगा, क्या किया गया जो लॉजिक लगा। तो भैया लॉजिक को तो मेन मेन यहाँ पे है कि हमें लॉजिक को समझना है। तो अगर हम देखें यहाँ पे इस वाले संख्या को 2 से गुना करें, 9 दूना कितना, यहाँ पे समझ लेते हैं, 9 गुने 2 कितना हो गया, आप कहोगे 18, और 18 को कितने से, 18 को अगर 18 माइनस में कितना कर दें भैया, 18 माइनस 3 कर दें तो कितना बचा, आप कहोगे 15। तो 9 में 15 से गुना कर दिए, 6 दूना 12 माइनस 3 करेंगे तो इसमें कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो इस वाले संख्या में 9 से गुना कर दो यहाँ पे, और यहाँ कितना 15 से गुना हो गया। इसी प्रकार 7 दूना 14, और 14 माइनस कितना करना है 3, तो कितना बचेगा 11। तो इसमें कितने से गुना कर दोगे, 11 से। तो 11 से गुना करोगे तो 7 गुने में 11, और 11 सते कितना हो गया, 77 हो गया, 77। ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों रिपीटिंग सीरीज का कहा गया, उस विकल्प का चयन करो जो उन अक्षरों को दर्शाता है जिसे नीचे दिए गए रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से बाएं से दाएं रखा जाए तो अक्षर श्रृंखला पूरा करेगा। तो सबसे पहले जब भी रिपीटिंग सीरीज का प्रश्न आए तो विद गैप लेके नंबर को यहाँ पे काउंट करो कितने लेटर हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। नंबर ऑफ लेटर 21 है। तो स्पेशल केस में मैंने बताया 21 को 7 में तोड़ना है। 7 में तोड़ोगे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तोड़ोगे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तोड़ोगे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तोड़ोगे। ठीक है, अगर ध्यान से देखो तो स्टार्टिंग में यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है, तो यहाँ क्या होगा, एच होगा। एच के बाद ए एच है तो पुनः ए एच हो गया, और यहाँ भी ए और एच हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद ए एच के बाद क्या है, ए एच के बाद भैया एस ए है, तो यहाँ भी एस ए फिल कर दो, यहाँ भी एस और ए फिल कर दो, और एस ए के बाद एस आर यहाँ है, एस आर यहाँ, एस आर यहाँ। तो हमने फिल क्या किया, ए एस ए एच एस ए एच, यही फिल किए, ए एस ए एस ए एच
फिर SAAH, ऑप्शन नंबर किस में मौजूद है? एक में, इसलिए ऑप्शन नंबर एक आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। तो यहाँ पे अगर इस लेटर को देख पा रहे हो, जो यहाँ पे शब्द लिखा है उसमें लेटर है, तो यहाँ पे केवल केवल रिवर्स लिखा गया है, LRAEP, LRAEP लिखा गया। तो यहाँ पे अल्ट्रा जो लिखा गया है, यहाँ पे देखो ATARTLU लिखा गया या नहीं लिखा गया? रिवर्स। तो यहाँ रिवर्स लिखोगे क्या लिखोगे? LARIV लिखोगे। तो ऑप्शन ढूंढेंगे, LA नहीं है, LA नहीं है, LARIV किसमें है? LARIV ऑप्शन नंबर 3 में है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पुनः है एनालॉजी का। यहां पे कहा गया उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। अच्छा, हमें थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 12 नौइया 108 होता है। भैया 12 गुने में 9 कर दो, 12 नौइया 108 आया। लेकिन हमें यही समझना है 12 9 से 12 आया कैसे, ये 9 से 12 आया कैसे। तो भैया अगर हम यहाँ पे देखें 12 नौइया 108 ऐसा कुछ गुना करने पे तो यहाँ पे नंबर मिलेगा नहीं। हम थोड़ा सा कहानी और लगाएं। अगर यहाँ पे गुना कर देते हैं कि जैसे 12 से गुणत 12 बराबर में 144 हो जाएगा, और यहाँ तो काम बनेगा नहीं, यहाँ पे 15 15 पे गड़बड़ हो जाएगा। तो और लॉजिक थोड़ा सा सोचते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या करो कि पहली संख्या का स्क्वायर कर दो। तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 12 का स्क्वायर 144 हो गया। 144 को हमने लिख लिया प्लस में। अब इस वाले संख्या को 3 से भाग कर दो। अगर 12 को 3 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा? आप कहोगे 4 बचेगा। और 4 का क्यूब कितना होता है? 64। तो यहाँ पे 64 लिख लो। इन दोनों को जोड़ो, 4 4 कितना हुआ? 8 हुआ, और 14 और 6 कितना हुआ? 20। 208 मिला या नहीं मिला? मिला। इसको देखो, तो पहले इसका स्क्वायर करोगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे भैया तो कितना? 9 9 81 प्लस इसको 3 से भाग करेंगे, कितना बचेगा? 3 बचेगा। 3 9 को 3 से भाग करोगे 3 बचेगा, और 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है। तो इन दोनों को जोड़ो, 7 1 कितना हुआ? 8 हुआ, और 8 2 कितना हो गया? 10। 108 हो गया। मिला नंबर या नहीं मिला? तो अब क्या करना है हमें? यहाँ पे सबसे पहले इसका स्क्वायर कर दो, 15 15 में 225 हो गया। प्लस अब क्या करना है? इसको 3 से भाग कर दो, तो 3 से भाग करोगे 5 बचेगा, और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का क्यूब 125 होता है। क्यूब करना है ना लास्ट वाले का, देखो क्यूब किया गया। 5 का क्यूब 125 जोड़ोगे तो 225 और 125 350 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 350 हो जाएगा। तो ऑप्शन ढूंढेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहा गया उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। यहाँ पे फिगर है, यहाँ भी फिगर है, यहाँ भी फिगर है, यहाँ पे, तो यहाँ पे बताना है। थोड़ा सा समझो। अच्छा देखो, सबसे पहले एक सर्किल, फिर यहाँ 2 कलर हुई, फिर यहाँ 3 कलर हुई। अब यहाँ पे चारों कॉर्नर पे एक कलर वाली सर्किल हो जाएगी। चारों कॉर्नर पे यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी। मजे की बात है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा देखो, एक सर्किल यहाँ से गायब है, फिर यहाँ से 2 सर्किल गायब हो गई, फिर 1 2 और एक 3 सर्किल गायब हो गई। तो इसका मतलब यहाँ पे वाली भी सर्किल गायब होगी ना। तो 1 2 3 4 और एक बीच में यहाँ पे, और ये सब ब्लैंक होगा ऐसे प्लस में। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखो तो यहाँ पे देखो खाली होगा ना, यहाँ फिल है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे ए वाली सर्किल एक्स्ट्रा में आ गई, ये भी हटना चाहिए। तो क्या बचा? ऑप्शन नंबर 4 बचा। देखो, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें कीजिए जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है? 207 लाना है। इसका मतलब 30 से 7 207 लाना है, 19 से 108 लाना है। हम क्या कर सकते हैं? 19 से भैया क्या लाना है हमें? 19 से 108 लाना है, और 30 से 207 लाना है। अगर हम यहाँ पे
23 इससे कितना घटा दें, इससे अगर हम 7 घटा दें, 30 माइनस 7 कर दें तो कितना बचेगा, 23 बचेगा। और 23 को अगर हम कर दें यहां पे मल्टीप्लाई, 9 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 9 त्रिक 27, 9 दूना 18, 18 दो 20, अगर 9 से गुना करते हैं 9 त्रिक 27 हो गया, 9 दूना 18 दो 20 हो गया, 207 हो गया। सेम यहां पे देखो, अगर इसमें से 19 से हम 7 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। और 12 को अगर 9 से गुना करते हैं, 12 9 या 108 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसी प्रकार हम 63 से, यहाँ पे 63 लाना है, यहाँ पे 63 लाना है, तो यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रख दें जिसमें से संख्या से हम 7 घटा दें और 7 घटा के 9 से गुना कर दें, तो हमारा आंसर आ जाए। तो 9 सत 63 होता है। इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं भैया 7 गुने में 9। लेकिन यहाँ पे 7 क्या हुआ होगा, उस नंबर से घटाने पर 7 मिला होगा। इसका मतलब यहाँ पे नंबर होगा 14 और 14 माइनस 7 करेंगे तो 7 बचेगा। 7 को 9 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। तो यहाँ पे नंबर कौन सा होगा, एक्चुअल में 14 होगा। जैसे यहाँ पे देखो 30 था, यहाँ पे 19 था, तो यहाँ पे क्या होगा, 14 यानी कि 14 होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न मिल रहे हैं देखने को, क्योंकि 1 जून को भी मिला था और 2 जून को भी सेम कहानी है। पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट था। आगे बढ़ते हैं भैया। यहां पे देखो कि ध्यान से देखो, 5 का ही स्क्वायर है, तो 5 का ही क्या है, क्यूब है। ठीक है, इस 7 का स्क्वायर है और इस 7 का क्यूब है। ये 9 का स्क्वायर है, लेकिन 9 का क्यूब ये नहीं है। 9 का क्यूब 729 होता है, 729 होता है, 730 लिखा गया है। ये 6 का स्क्वायर है और 6 का क्यूब है। तो सबसे अलग क्या हुआ, ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, एक निश्चित कूट भाषा में CURD को कोड किया गया है 342184। इसी प्रकार VREAD को कोड किया गया है 21811024। तो आपको BUTTER को कोडिंग की बतानी, बटर की कोडिंग क्या होगी। देखो सबसे पहले देखो, सी की प्लेस वैल्यू 3 है, 3 लिखा गया। इसकी प्लेस वैल्यू 21 है, लेकिन 42 लिखा गया। 21 को 42 लिखा गया। 18 है, इसका 18 लिखा गया। डी का 4 है तो 4 लिखा गया। पुनः देखो, बी की प्लेस वैल्यू 2 है, 2 लिखा गया। आर की प्लेस वैल्यू 18 है, 18 लिखा गया। ई की प्लेस वैल्यू 5 है तो 10 लिखा गया। ए की प्लेस वैल्यू 1 है तो 2 लिखा गया। और डी की प्लेस वैल्यू 4 है तो 4 लिखा गया। लॉजिक समझे। व्यंजन को देखो, व्यंजन के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। व्यंजन की प्लेस वैल्यू के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। स्वर की प्लेस वैल्यू के साथ गुने में 2 कर देना है। लॉजिक समझे। तो यहां देखो, बी व्यंजन है, छेड़छाड़ नहीं करना है। 21 दूना कितना हो जाएगा, 42, छेड़छाड़ कर सकते हो। 20 20 यहाँ पे लिख सकते हो, नो छेड़छाड़ करना है। यहाँ पे 5 दूना 10 हो गया और 18 यहाँ पे लिख सकते हो पूरा 18। 24 22 24, 242 20 20, 242 यहाँ पे नहीं है, 242 नहीं है, 242 फिर 20 20, उसके बाद 10 और 18 किस में मिल गया, ऑप्शन नंबर 3 में। 242 20 20 10 और क्या हो गया, 18। ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से और पांचवा पद छठे पद से संबंधित है। देखो यहाँ पे 16 गुने में 2 करोगे, 16 दूना कितना हो गया, 32 हो गया। 32 में 4 जोड़ोगे कितना मिल गया, 36 हो गया। 9 दूना 18, 18 में 4 जोड़ दिए, 18 4 कितना हो गया, आप कहोगे 22 हो गया। मिल गया ना। तो इसमें सबसे पहले कितने, कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसमें 2 से गुना करके हम जोड़ दे भैया 4 तो 50 आ जाए। तो इसका मतलब 50 पहले निकाल लेंगे और 50 निकाल लेंगे तो हम फटाफट कितना बच गया, 46। इसका मतलब यहाँ पे नंबर होगा 23 और 23 दूना कितना हो जाएगा, 23 गुने 2 करोगे कितना हो गया, 46 हो गया। 46 में 4 जोड़ोगे 50 मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो यहाँ नंबर कितना होगा, 23 होगा। 23 का मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पुनः मिरर का है भैया, आपको देखना है और बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। सबसे पहले तो 3 है, तो 3 होना चाहिए और 3 का फेस कहाँ होगा, मिरर से दूर होगा, तो ऐसे 3 बनेगा। यहाँ पे गलत हो जाएगा, है ना। ए ए ए, 3 विकल्प बच गए।
और आगे बढ़े तो यहाँ पे जेड, जेड यहाँ पे है, तो जेड का फेस मिरर से दूर है, तो मिरर से दूर है, मिरर के साइड में तो है, गलत हो जाएगा। यहाँ पे मिरर के साइड में है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 21 को अगर हम 3 से गुना कर दें, 21 गुने में 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 63 हो जाएगा। और 63 से कितना माइनस कर लें? 63 से अगर हम 9 माइनस कर लें तो कितना मिल गया हमारे पास? 54 मिल जाएगा। ठीक है, 54 मिल जाएगा। इसी प्रकार 29 को 3 से अगर हम गुना करते हैं, 29 को अगर हम 3 से गुना करते हैं तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 दूना कितना हो गया? 6, 6 दो कितना हो गया? 8। और अगर हम माइनस में कितना करते हैं? माइनस में 9 करते हैं तो कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे 24 बचा, तो 24 में हम क्या करेंगे भैया? 24 को गुने 3 करेंगे, 24 तिया कितना हो गया? 24 तिया 4 तिया 12 के 2 हासिल 1 और 3 दूना 6 7, 24 तिया 72, 72 माइनस 9 करेंगे तो सबसे पहले 2 घटा देंगे तो 70 बचा, और पुनः हम 7 घटा देंगे तो कितना बचा? 63 बचा। तो 63 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ढूंढेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहा गया, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सही क्रम को दर्शाता है जैसा कि वह अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न मिले सबसे पहले ढूंढो कि इसमें कितने ऐसे लेटर हैं जो कॉमन है। तो अगर हम देख पाए तो भैया केवल एफ कॉमन मिलेगा और कॉमन को हटा दो। फिर क्या करना है? यहाँ ए है, आर है, ए है, आर है, ए है। ए और आर में सबसे पहले क्या आएगा? तो आप कहोगे सबसे पहले आएगा ए। ए का मतलब हुआ 1 नंबर, और यहाँ पे है 3 नंबर, और यहाँ पे 5 नंबर। अब 1 3 5 तो पहले आएगा, लेकिन 1 3 5 में कौन सबसे पहले आएगा? डिपेंड तो करेगा आगे वाले लेटर से। तो आगे बढ़े तो यहाँ सी मिला, और यहाँ पे मिला क्या भैया? वी मिला और एन मिला। तो सी एन वी में सबसे पहले क्या आएगा? तो सी आएगा मतलब 1 नंबर, उसके बाद एन आएगा इसका मतलब 5 नंबर, और वी आएगा इसका मतलब 3 नंबर। तो इसका काम तो खत्म हो गया है, इसका भी काम खत्म हो गया, इसका भी काम। पुनः हम देखेंगे तो आर, आर यहां भी था। आगे बढ़े तो आई है और यू है। आई और यू में क्या पहले आएगा? तो आप कहोगे आई आएगा, इसका मतलब 2 नंबर आएगा, और उसके बाद क्या आएगा? 4 नंबर आएगा। तो ऑप्शन देखेंगे 15 32 4 किसमें है? 15 32 4 ऑप्शन नंबर 3 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपको पेपर कटिंग का है। कागज नीचे दी गई आकृतियों में कागज को मोड़कर काटने का क्रम दिया गया है, यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा आपको बताना है। फटाफट अगर कागज को इधर ओपन करेंगे, सबसे लास्ट में तो इधर ही फोल्ड किया गया, सबसे पहले इधर ओपन होगा, तो यहाँ ओपन करेंगे तो ये वाला पार्ट कुछ ऐसे बनेगा, इधर ही कट रहेगा। ये वाला जो कट ऐसे है तो ये भी कट ऐसे रहेगा, कुछ ऐसे क्रॉस कट रहेगा। ठीक है, समझ जाइएगा। फिर ये वाला सेम फिगर यहाँ बन जाएगा, और ओपन करेंगे तो ये भी पूरा वाला डायग्राम इधर बन जाएगा, पूरा डायग्राम इधर बन जाएगा। ठीक है, ऐसे डायग्राम, और ये वाला फिगर यहाँ आ जाएगा। सर्किल यहाँ पे है तो सर्किल यहाँ हो जाएगी, सर्किल यहाँ भी हो जाएगी। जस्ट ओपन करेंगे तो सर्किल यहाँ भी हो जाएगी, और सर्किल फिर यहाँ भी हो जाएगी। और इसको ओपन करेंगे इस साइड में तो सर्किल यहाँ भी हो गई। ठीक है, और जब ए वाला इधर जाएगा तो इधर भी सर्किल हो गई थी, और फिर यहाँ भी सर्किल हो गई थी। ठीक है, अब इसको देखो तो यहाँ पे हमें बाहर की तरफ ऐसे कट लगा है, यहाँ तो अंदर की तरफ मोड़ा गया है, ये तो गलत हो गया। यहाँ पे देखो बाहर की तरफ है, ठीक है, यहाँ अंदर की तरफ है, ये भी गलत हो गया। 2 विकल्प बचे हैं बाहर की तरफ। अब हमें क्या करना है? सर्किल देखें तो इसमें सर्किल कम है, 2 सर्किल यहाँ पे और होना था, गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन नंबर 4 बचा। ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखो, इसमें इधर कट लगा है ना, ऐसे तिरछा, जैसे इसमें कट लगा है बाहर की तरफ, और इसमें क्या हो गया? अंदर की तरफ कट हो गया ए, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों पासे का कहा गया, एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं जिनके 6 फलकों पर 11 से 16 तक की संख्या अंकित है, उस संख्या का चयन करें जो 12 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। तो चित्र संख्या 1 देखो और चित्र संख्या 2 देखो। चित्र संख्या 1 और 2 को ध्यान से देखोगे तो ऐसे कितने नंबर इसमें कॉमन दिख रहे हैं? तो जरा ध्यान से देखें, इसमें कहा गया 11 से 16 तक की संख्याएं अंकित हैं। हम पहले और दूसरे में देखें तो 13 और 14 कॉमन है, 13 और 14 कॉमन है।
तो हमें पता है जब एक ही पासे की दो स्थितियां दी जाए उसमें दो नंबर कॉमन हो तो कॉमन से कॉमन हटा देते हैं, जो बचते हैं एक दूसरे के विपरीत बचते हैं। हमसे पूछा गया 12 के विपरीत, तो 12 के विपरीत क्या हो जाएगा भैया, 11 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है पास के प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं जीरो बेस के पूछे जा रहे हैं, इसमें कुछ करना ही नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया कहा गया वेन आरेख का चयन करें जो निम्न वर्गों के बीच संबंध का सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। भाई और पिता, क्या जितने भाई भाई होते हैं सभी पिता बन जाते हैं? कुछ की शादी वादी नहीं होती है, पिता तो नहीं बन पाएंगे ना। लेकिन कुछ भाइयों की भाई पिता होते हैं, उनकी शादी वादी हो जाएगी, पिता बन जाते हैं। और कुछ तो शादी होने के बाद भी पिता नहीं बन पाते हैं, समझ रहे हो ना। तो सारे भाई पिता नहीं बनेंगे, समझ रहे हो। लेकिन कुछ भाई तो पिता बनेंगे। इधर से देखो, क्या जितने पिता होंगे सभी किसी के भाई होंगे? कुछ लोग अपने घर में अकेले होते हैं, तो जरूरी नहीं किसी पिता तो बन गए, शादी भाई अकेले हैं घर में इकलौते हैं मम्मी पापा के, तो शादी हो गई, पति भी बन गए और पिता भी बन गए, किसी के बच्चे हो गए तो। लेकिन अब क्या हुआ कि वो घर में अकेले होंगे, इकलौते होंगे, तो भाई तो नहीं बन पाएंगे। लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होगा, कुछ ही सिचुएशन में होगा, दोनों साइड से सम का रिलेशन होगा। ध्यान देना, रियल और प्रैक्टिकल लाइफ से वेन आरेख रिलेट करता है। माता और पिता दोनों नो का रिलेशन होगा, क्यों भैया, अकॉर्डिंग टू जेंडर दोनों अलग होंगे। भाई और माता, कभी भी भाई माता नहीं बन सकती है, तो नो का रिलेशन। एक सम दोनों, एक सम हो गया, दो नो हो गया, इसका इससे नो का, इसका इससे नो का, तो ऑप्शन ए सही होगा। मतलब ऑप्शन नंबर किस में है, एक में है, तो ऑप्शन नंबर एक इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहा गया चिन्हों को बदलने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन करें। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ऑप्शन नंबर एक को रखते हैं, तो ऑप्शन नंबर एक को रखते हैं, यहाँ प्लस हो गया, फिर यहाँ इक्वल हो गया, फिर यहाँ गुने और गुने में। तो बताओ 5 दूना 10 या 30, और इसको जोड़ने पर कितना हुआ, 74 हुआ। ऑप्शन नंबर एक सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर दो को रखते हैं, तो यहाँ बराबर में 50 लाना है, कहा गया प्लस प्लस लगा दो, बस काम हो जाएगा। तो भैया यहाँ पे 24, 5 2 7 3 10, 10 24 34 हो गया, 34 बराबर 50 के होगा नहीं। ऑप्शन नंबर एक और दो तो हम देख के ही गलत काट दिए। और आगे बढ़ते हैं। यहां कहा गया माइनस लगा दो, फिर कहा गया इक्वल लगा दो, और फिर कहा गया प्लस लगा दो और मल्टीप्लाई लगा दो। इसको सॉल्व करते हैं। 50 से अगर हम 24 घटाएंगे कितना बचेगा, हमारे पास 26 बचेगा। इसका मतलब इधर 26 हो गया रिजल्ट, तो इधर भी हमें 26 चाहिए। सबसे पहले कहा गया गुना करो, 5 या कितना हो गया, 15 हो गया, और 15 को जोड़ेंगे कितना हुआ, 17। 17 बराबर कितना भैया, 26 नहीं होगा, ऑप्शन ए भी हो जाएगा गलत। तीन विकल्प तो हमारे पास गलत हो गए, तो 100% चौथा सही होगा। लेकिन चौथा भी हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। पहले कहा गया इक्वल लगा दो, फिर कहा गया मल्टीप्लाई लगा दो, फिर कहा गया प्लस लगा दो, फिर कहा गया माइनस लगा दो। हमें बराबर 50 रिजल्ट चाहिए। 24 दूना 48, 48 और 5 जोड़ेंगे तो 48 दो 50, 3 53 हो गया। और 53 से अगर हम 3 माइनस करेंगे, तो 53 से 3 माइनस करेंगे 50 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका परफेक्ट होगा 4। ठीक है, चलो दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार समुच्चय की संख्याएं हैं। इस सेट फॉर्म है, इसको भी क्लास में करवा देंगे। सेट फॉर्म में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे देखो, अगर हम देखें तो यहाँ पे 41 दूना कितना हो गया, 82। लेकिन ये दो आया कहां से, इन दोनों का अंतर हो गया। अगर 41 39 का अंतर निकाले तो दो का अंतर हुआ, जो अंतर आया उसको पहले नंबर से गुना कर दो। 41 दूना कितना हो गया, 82 हो गया। तो 28 और 37 का अंतर देखें भैया, तो 28 2 30 9, 9 हुआ। 9 से गुना करके देखो, 9 7 63 के कितना हुआ, 3 हुआ। हासिल कितना हुआ, 6 हुआ। 9 3 27, 27 और 6 हुआ, 27 3 30 3 33 हुआ। मिल रहा है नंबर, बिल्कुल मिल रहा है। इसका मतलब पहले दूसरे का अंतर और अंतर करके अगर फर्स्ट वाले को गुना करोगे तो लास्ट वाला नंबर मिलना चाहिए। 18 और 13 का अंतर कितना हुआ, तो 5 का, और 18 पंचे 90 मिल गया। तो पहला ही ऑप्शन इसका हो गया सही। फिर से देखो 18 और 13 कितने का अंतर, 5 का, और जो अंतर आएगा उसको पहले नंबर से गुना करना है, तो 18 पंचे 90। इसका मतलब क्या हो गया भैया, पहला ही ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न आपके पास पुनः दिया गया, दी गई संख्या युग्मों के सही संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती हैं। एक को छोड़कर सभी संख्या युग्मों में समान संक्रिया का अनुसरण किया जाता है, वह विषम युग्म ज्ञात कीजिए। अच्छा भैया, यहाँ पे 40 तिया कितना हो गया, 120 हो गया। 20 तिया कितना हो गया, 60 हो गया। 50
50 को 3 से गुना करोगे तो 50 तिया कितना हो गया, आप कहोगे 50 तिया 150 हो गया, तो 30 तिया कितना होना था, 90 होना था, लेकिन 90 तो नहीं हुआ ना, 90 नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, तो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके पास पुनः है कोडिंग डिकोडिंग का, आपको देख के बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। 17 है, प्लेस वैल्यू 18, प्लस कितना हुआ, तो 1 हुआ। 21 से कितना हुआ, 23 हुआ, तो प्लस में कितना हुआ, प्लस में 2 हुआ। 15 से 18 हुआ, प्लस में कितना हुआ, 3 हुआ। 20 से कितना हुआ, 24 हुआ, प्लस में कितना हुआ, 4 हुआ। 5 से कितना हुआ, 10 हुआ, तो प्लस में कितना हुआ, 5 हुआ। प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो प्लस 1 करोगे, प्लस 1 करोगे तो यहाँ 25, 25 1 26 का मतलब जेड हुआ। प्लस 2 करोगे तो 15 2 17 का मतलब क्यू हुआ। प्लस 3 करोगे 21 3 24 का मतलब एक्स हुआ। प्लस 4 करोगे 14 4 18 का मतलब आर हुआ। 5 करोगे 7 5 कितना हुआ, 12। 5 जोड़ोगे 7 5 12 का मतलब एल हुआ। ऑप्शन ढूंढेंगे तो जेड क्यू एक्स आर एल, जेड क्यू एक्स आर एल, ऑप्शन नंबर 1 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जेड क्यू एक्स आर एल, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपका श्रृंखला का प्रश्न है। अगर दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा, तो यहां पे देखो 21 एक 22, 22 एक 23, 23 एक 24 होगा, 24 एक 25, यानी कि एक्स से शुरुआत होनी चाहिए। एक ऑप्शन तो कट गया। फिर देखो 17 से 15 हुआ -2, 15 -2 13, 13 -2 11, 11 -2 9, इसका मतलब एक्स के हो गया, एक्स के होना चाहिए, एक्स के है, यहां पे देखो एक्स के है, एक्स वी है, गलत हो गया, दो विकल्प बचे हैं। फिर देखो 13, 13 3 16, 16 3 19, 19 3 कितना हुआ, 22, एक्स के वी होना चाहिए, एक्स के डब्ल्यू हो गया, एक्स के वी, ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों 25 प्रश्नों को हम लोग डिस्कस किए, जो कि बहुत ही मजेदार थे और इजी भी था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। लेकिन देखें तो सेट फॉर्म के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और एनालॉजी के प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं, एनालॉजी के प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो नंबर से रिलेटेड है, क्लासिफिकेशन से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो नंबर से रिलेटेड है। तो इन सब पे, और नंबर सीरीज के पूछे जा रहे हैं, मिरर के पूछे जा रहे हैं, पेपर कटिंग के पूछे जा रहे हैं, इन सब पे आपको अच्छे से ध्यान देना है। बाकी तो पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं माना जाएगा दोस्तों। 6 बजे डेली आपकी 10+2 की क्लास होती है, तो क्लास को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। डेली क्लास होती है शाम को 6 बजे, तो आज की क्लास यहीं तक, कल क्लास आपकी नहीं हो पाएगी। ठीक है, कल क्लास नहीं होगी, तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं वेडनेसडे को। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।